नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज ज्योतिष शास्त्र और कर्म सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। सांसारिक गतिविधियों एवं घटनाओं के अनेकों कारण बतलाए गए हैं, जिनमें जीव का प्रारब्ध अथवा पुरुषार्थ, समष्टिकर्ता ईश्वर की इच्छा अथवा प्रकृति का नियमित प्रवाह, प्रारब्ध को ही हम वर्तमान में भोगते हैं। अच्छा बुरा, सुख दुख, हानि लाभ, जस अपजस, सब कुछ प्रारब्ध यानी पूर्व जन्मों में जीव के द्वारा किए हुए कर्मों का फल है। कर्म ही प्राणियों के जन्म, जरा, मरण तथा रोगादि विकारों का मूल है। संसार के समस्त भूत, भविष्य एवं वर्तमान घटनाओं का सूत्रधार यह कर्म ही है। कर्मों के अनुसार ही ग्रह नक्षत्र भी फलों को देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह किसी नवीन फल का विधान नहीं करते, अपितु प्रारब्ध के अनुसार घटने वाली घटना को पहले ही सूचित कर देते हैं। जैसा कहा गया है, ग्रहा वै कर्म सूचका। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों अथवा नक्षत्रों के अरिष्ट से बचने के लिए शास्त्रीय विधान भी बतलाए गए हैं, जिसका पालन करके व्यक्ति आने वाले दुखद परिणामों में दैवी बल को प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विधान को अपनाने से दुखद घटना सुखद में परिणित हो जाएगी, बल्कि ज्योतिषी समाधान का पालन करने से व्यक्ति के अंदर ऐसी दैवी कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आई हुई दुखद परिस्थितियों में भी व्यक्ति धैर्य के साथ उस अवधि को पार कर लेता है। समाज में अभी भी बहुतायत लोग ऐसे हैं जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ ईश्वर द्वारा लिखा हुआ है, हमारे किस्मत में जो होगा वह हमें अवश्य मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म से विमूढ़ होकर भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं और इच्छा अनुरूप फल की प्राप्ति न होने पर विधाता को ही दोषी बना देते हैं। महान संत तुलसीदास जी ने अपने पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस में ऐसे प्राणियों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का मुहूर्त महर्षि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी विद्वान वेदज्ञ आचार्य ने निकाला था, और उनके राज तिलक के पूर्व वेद विहित विधान भी गुरु के आदेशानुसार महाराज दशरथ ने संपन्न कराया, ताकि प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक जैसा पावन मांगलिक कार्य सकुशल संपन्न हो जाए। जैसा कि श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा हुआ है, वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध विताना, पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। लेकिन विधि का विधान उन सब में सर्वोपरि है। विधाता ने प्रभु श्री राम को वनगमन लिखा था, तो राज्याभिषेक कहाँ से हो पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष शास्त्र नियामक है, विधायक नहीं। विधाता तो सिर्फ परमात्मा है, जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ फल के निवेदक मात्र हैं। वे स्वयं कर्म फल प्रदान नहीं करते, बल्कि अपना ही किया हुआ सारा कर्म शुभाशुभ का उत्पादक होता है। जैसा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है, नक्षत्राणि ग्रहस्यैव शुभाशुभ निवेदकाः, मानवानां महाभागे न तु कर्म करा स्वयं। राम वनगमन एवं दशरथ मरण जैसी परिस्थिति पर जब भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या आपको इसका आभास नहीं था? आप तो तत्वज्ञानी एवं भविष्य दृष्टा थे। तब
महर्षि वशिष्ठ जी ने विलाप करते हुए कहा, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात। अर्थात हे भरत, भावी सर्वोपरि है, होनी सर्वोपरि है, हानि लाभ जीवन मरण जस और अबजस यह सब सर्वोच्च सत्ता के अधीन है। जबकि ग्रहों के बारे में महर्षि पाराशर जी का कहना है कि ग्रह रूपी जनार्दन ही जीवों के कर्म फल को देने वाले हैं और सूर्यादि ग्रह ही विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान राम सूर्यवंशी कहे जाते हैं, अर्थात सूर्य ही राम रूप में अवतरित हुए हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है, अर्थात चंद्रमा के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। इसी क्रम में मंगल का नरसिंहा अवतार, बुद्ध का बौद्धा अवतार, देवगुरु बृहस्पति का बावना अवतार, शुक्र का परशुराम, शनि का कूर्मा अवतार, जबकि राहु का वाराह अवतार तथा केतु का मत्स्यावतार हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अव्यक्त परमात्मा विष्णु ही काल रूप जनार्दन है, जो नवग्रहों के रूप में प्रतिष्ठित है, और वही अव्यक्त परमात्मा ही जातक के कर्मानुसार फल का निर्धारण करते हैं। तो यह हमारा ज्योतिष शास्त्र और कर्म सिद्धांत पर विवेचना था, जो हमने आप सबके सम्मुख रखा। निश्चय ही आप लोगों को इससे लाभ होगा। एक छोटा सा निवेदन, जो मित्र हमारे नए हैं, सब्सक्राइब न किए हो चैनल को, वे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।